अब चाहे हमें किसी भी चीज का नाप लेना हो तो हमें जरूरत पड़ती है इस आसान से इंस्ट्रूमेंट की जिसे कि मेजरिंग टेप कहा जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये जो छोटे स्टील टेप होते हैं जो कि 3 मीटर और 5 मीटर के साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जिनका की ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है साइड्स के ऊपर। पर जहां तक बात आती है जब आपको बड़े मेजरमेंट लेने होते हैं तो वहां पर 50 मीटर, 100 मीटर या फिर उससे भी बड़े टेप जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इस टेप के बारे में सीखेंगे। आपको अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट लेना है, चाहे वो इंचेस में हो, फीट में हो, मीटर में हो या फिर एमएम में हो या फिर सेंटीमीटर में हो, इनमें से कोई भी मेजरमेंट हो उसे आप आसानी से टेप के ऊपर पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेप के ऊपर फीट कहां पर होते हैं और इंचेस कहां पर होते हैं। यहाँ पर ये जो नजदीक में आप नंबर्स देख रहे हैं ये हमारे सेंटीमीटर्स है, यानी कि इसी लाइन पर आएंगे हमारे एमएम, सेंटीमीटर्स और मीटर। और ये जो ऊपर के नंबर्स आप देख रहे हैं जिनमें की अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो ये है हमारे इंचेस, यानी कि हमारे इंचेस और फीट इस लाइन पे आएंगे। अभी हम जो है सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेंटीमीटर्स को। जैसे कि आपको पता होगा आपकी स्कूल की जो स्केल है उसके ऊपर भी आपने सेंटीमीटर्स देखे होंगे। यहाँ पर ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है 12 सेंटीमीटर। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब हमें अगर मेजरमेंट लेना है एमएम में। अब जब भी आपको कोई भी चीज बहुत ही छोटे प्रमाण में चेक करनी होती है और बहुत ही एक्यूरेटली, तो हम जो है एमएम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिलीमीटर का। अब 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 mm होते हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कुछ इस हिसाब से 10 mm जो है वो 1 सेंटीमीटर में होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर हमारा मेजरमेंट आ गया तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? या तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया या फिर 80 mm हो गया। अगर आपको सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही जैसे हमने पहले देखा, अगर हमारा मेजरमेंट यहां पर आता है तो हम क्या कहेंगे कि 13 सेंटीमीटर है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये 130 mm है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि सेंटीमीटर्स और mm में कैसे मेजरमेंट लेते हैं। पर जैसे जैसे मेजरमेंट बड़े बड़े होते जाते हैं, ऐसे वक्त में हम जो है सेंटीमीटर और mm का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो है मीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा आसान होता है। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर 1 मीटर लिखा गया है। अब 1 मीटर यानी कि आपको ये चीज पहले समझ लेनी चाहिए कि कितने mm का 1 मीटर होता है। तो 1000 mm का 1 मीटर होता है। जैसे कि आप यहां पर, और या फिर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 90 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब होगा ये है 900 mm। उसके बाद 910, 920, 30, 40 ऐसे करते करते यहां पर 990 और यहां पर हो गया 1000 mm। ये हो जाता है हमारा 1 मीटर। अब इसे पढ़ते कैसे है और लिखते कैसे है ये हम समझेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये है हमारा 1 मीटर। पर क्या हो अगर हमारा मेजरमेंट यहां तक आ जाता है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे 1.100 मीटर, या फिर हम इसे डायरेक्टली 1.1 मीटर भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा एक्यूरेसी आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा मेजरमेंट जो है यहां तक आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलेंगे हमारा मेजरमेंट जो है यहां पर आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा 1 मीटर 120 मीटर। तो इसे हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे। अगर यहां तक आ जाता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए इस बारीक लाइन पे, यानी कि एक ही लाइन पे अगर आगे की तरफ आ जाता है तो हम इसे लिखेंगे 1.121 मीटर। कुछ इस हिसाब से हम जो है इस मेजरमेंट को लिखेंगे। तो इस हिसाब से आपका चाहे वो 2 मीटर आए, 3 मीटर आए, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब जानकारी लेते हैं हमारे फीट और इंचेस के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि ऊपर की तरफ जो है वो हमारे इंचेस आ जाते हैं। अब ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच इस हिसाब से जो है आगे आगे बढ़ता जाता है। चाहे आपका कहीं पर भी मेजरमेंट आए, चाहे आपका मेजरमेंट जो है यहां पर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि 14 इंच आ गया है। उसके बाद में अगर यहां पर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि 16 इंच आ गया है। अब जैसे हमने देखा कि जब हमारा मेजरमेंट बड़ा होने लगता है तो हम मीटर में लेते हैं, पर अगर इंचेस में जब बड़ा मेजरमेंट हमें लेना होता है तो हम लेते हैं खास करके फीट में। तो फीट में अगर हमें लेना है तो यहां पर आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि यहां पर 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मीटर में 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, वैसे ही 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका 1 इंच, 2 इंच, इसी हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहां पर 11 इंच, और उसके बाद में जहां पर 12 लिखा गया है जो कि रेड कलर में लिखा गया है, यहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये होगा 1 फीट। यानी कि
12 इंचेस का हमारा 1 फीट होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 हमारा रेड कलर में लिखा गया है और यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये 2 फीट है। पर क्या हो अगर आपका मेजरमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये जो 14 इंच लिखा है, तो इसे कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर रेड कलर में इसे लिखा गया है। अब जैसे कि अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें 14 इंच लिखना है, ऐसे वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा, 14 के आगे 2 स्ट्रेट लाइंस बनानी पड़ेगी, यानी कि ये इंचेस का सिंबल है। और वहीं पर अगर हमें इसे लिखना है फीट में, यहाँ पर हो गया हमारा 1 फीट, उसके बाद में आगे 2 इंच है, यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर डैश में लिखा गया है। तो आपको इसे लिखते समय जब भी आप फीट में लिखते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फीट के आगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनानी है। ये हो गया आपका फीट का सिंबल। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे इस सिंबल के साथ, 1 फीट 2 इंच, जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, कुछ इस हिसाब से आपको जो है फीट को लिखना चाहिए। अब अगर हमारा मेजरमेंट फॉर एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि यहां पर अगर हमारा मेजरमेंट आ जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारा 28 इंच है, तो इंच अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंच लिखना है तो हम कैसे करेंगे, 28 और 2 लाइंस हो गया हमारा 28 इंच। पर यही अगर हमें फीट में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 फीट 4 इंच, यानी कि 2 के आगे 1 लाइन और 4 के आगे 2 लाइन। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री कितना ये मेजरमेंट 8 फीट है, यानी कि ये 96 इंच तक आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर विड्थ हमें इंचेस में लेनी पड़ेगी, तो वो कितनी आ जाती है, तो वो है हमारी 21 इंच तक, यानी कि कितना फीट हुआ वो, यानी कि 1 फीट 9 इंच जो है हमारी ये प्लाई की विड्थ आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया ऊपर की तरफ 4 इंच, तो ये हो गया इस पट्टी का माप। अब आप ये कहेंगे कि हर बार जो है हमारा मेजरमेंट जो है 10 इंच या फिर 11 इंच के ऊपर नहीं आएगा, तो हमारा मेजरमेंट जो है यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ सकता है। अब इसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं ये हम देखेंगे। तो अगर आपका 10 इंच तक आ जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 बड़ी लाइन जो है इस 10 और 11 इन दोनों के बीच में 4 समान भाग कर रहे हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो साइड की भाषा में हम इसे कैसे कहते हैं, ये 10.25 हो गया, ये 10.5, ये 11.25 और ये 11, इस हिसाब से कहते हैं। पर आपको अगर इसे लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है हमारा 10 इंच और ये है 11 इंच। अगर हम इन दोनों के 4 समान पार्ट कर देते हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 पार्ट हो गए हैं, तो ये पहला पार्ट जो है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/4, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो आता है, जिसे कि हमने 10.5 कहा था, तो वो होता है हमारा 1/2, और उसके बाद में ये तीसरा पार्ट है जो कि 3/4 कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हमारा मेजरमेंट यहाँ पर आ जाता है तो हम इसे कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा मेजरमेंट आ जाता है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं सूत की, तो सूत जो है वो 1 इंच में 8 होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी के साथ टेप को पढ़ भी सकते हैं और आप उसे लिख भी सकते हो। पर यहाँ पर आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है हर एक चीज का नाप लेके देखिए, हर एक टाइप में लेके देखिए, इससे आपको कन्वर्जन करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि 1 मिनट मिस्त्री एक खेला जाओ खेला जाओ, खिला खिला खिला